नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी जिसके विषय में हम सबको मालूम है वो उत्तर प्रदेश के मऊ का रहने वाला है। मुख्तार अंसारी जो हामिद अंसारी का भतीजा होने का दावा करता है वो अंसारी परिवार जिसने जमीन से लेकर और केंद्र की टॉप पोजीशन तक हिंदुस्तान पर राज्य किया, वो हामिद अंसारी का भतीजा जो हामिद अंसारी देश के उपराष्ट्रपति रहते हुए ये बयान देते हैं रिटायरमेंट से एक दिन पहले कि वो मुसलमान हिला हुआ है या बहुत डरा हुआ है। वो हामिद अंसारी जो विदेशों में रहे, जिनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए, वो हामिद अंसारी जिनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया कि वो भारत माता के सामने उदंडता से खड़े होते हैं, ध्वज को प्रणाम नहीं करते, जिनके अंदर कूट कूट कर परतंत्रता भरी हुई है। ऐसे हामिद अंसारी के भतीजे मुख्तार अंसारी मऊ के रहने वाले थे। मऊ में आज के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का एक बड़ा प्रकरण है। वो मऊ के प्रवास पर थे और मऊ के प्रवास में एक तरफ मस्जिद और दूसरी तरफ मदरसा था। इंटेलिजेंस की खबर आई और इंटेलिजेंस की खबर ये आई कि योगी आदित्यनाथ जी जहां से निकलने वाले हैं उनकी गाड़ी पर हमला होने वाला है। इंटेलिजेंस ने उनको खबर दी। खबर देने के बाद उनसे कहा कि आप अपना रूट चेंज कर लो। योगी जी उस समय बोले कि मुख्तार की क्या वो कोई उनका जो जिनको वो मानते हैं वो भी उतर आए हैं, तो भी मैं रूट बदलने वाला नहीं हूँ, मैं डरने वाले लोगों में से नहीं। मुख्तार अंसारी के क्षेत्र से माननीय योगी जी ने जिद करके वहाँ से निकलना कहा। प्रशासन ने उनको बहुत कन्विंस करने के बाद इस बात के लिए कन्विंस कर लेगी कि जो 12वें 13वें नंबर की गाड़ी में आप बैठे हुए हैं जिसकी सूचना है उसको बदल दीजिए। तो योगी आदित्यनाथ जी दूसरे नंबर की गाड़ी में आ गए और वाकई में जब वो मस्जिद और उसके बीच से गाड़ा उनका काफिला निकला तो फिर 12वीं और 13वीं गाड़ी पर हमला हो गया। हमला होने के बाद पूरी जो सिस्टम था, उनके साथ जो लोग थे वो मेंटली तैयार थे। उन्होंने उल्टा, प्रशासन ने भी और पुलिस फोर्स ने भी उल्टा हमला कर दिया उस मस्जिद पर खड़े लोग या मदरसों में। तो वहाँ पर जब हमला हो गया तो वो भागते बने। वो मऊ जहाँ योगी आदित्यनाथ जी की हत्या की साजिश रची गई हो, जिस मऊ में योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर हमले की साजिश रची गई हो, और ऐसा कहते हैं मऊ में ऐसा एक भी काम नहीं हो सकता जो कि मुख्तार अंसारी की अनुमति के बगैर हो या मुख्तार अंसारी की प्लानिंग ना हो। अब अतीक के बाद पहले तो हम सब जानते हैं इस तरह के जो कारनामे बड़े पॉलिटिशियन करते रहे, तो पॉलिटिशियंस में सबसे पहले माननीय योगी आदित्यनाथ जी की नज़र पड़ी आजम खान पर। आजम खान ने जिसने जौहर यूनिवर्सिटी बनाकर रखी थी, आजम खान ने जिसने पाकिस्तान के किसी व्यक्ति के नाम से यहाँ वक्फ बनाई थी, वक्फ से ज़मीन अपने पास ली थी और उस पर वो मदरसा खड़ा किया था। बाद में पता लगा कि वो सब फर्जी था। इसके अतिरिक्त वहाँ मुस्लिम समाज जो अगल बगल रहता था उनकी ज़मीनें ज़बरदस्ती कब्जा किया गया था और कुल मिलाकर आजम खान की मिटिया मेट हो गई। फिर आया अतीक का नंबर। अतीक पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा गुंडा मतलब एक प्रदेश छोड़ दीजिए, अगल बगल के प्रदेशों में भी अतीक जैसा चाहता वैसा हो जाता। अतीक के क्षेत्र में एक भी गाड़ी ऐसी नहीं निकलती जो अतीक को बिना पैसे दिए निकलती हो। यहाँ तक कि अधिकारी ट्रांसफ़र ले लेते और अधिकारियों को क्या क्या प्रताड़ना नहीं दी जाती। यहाँ तक जेल के एक जेलर का जो उस समय एस.के. पांडे जो उस समय सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे नैनी जेल का, उनका बयान आया कि साहब हमारे सामने कैसी कैसी मुसीबतें आती थी और कैसे ये घूमता था और कैसे इसकी सुविधाएं होती थी। इसके अतिरिक्त एक एसीपी रैंक के अधिकारी का स्टेटमेंट आया जो उस समय एसपी हुआ करता था। वो स्टेटमेंट मुख्तार अंसारी को लेकर आया कि मुख्तार अंसारी ने कैसे उसकी ज़िंदगी नरक की थी। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद उस अधिकारी को मतलब जब वो टर्मिनेट कर दिया गया था, अपनी नौकरी छोड़ गया था, उसके बाद उसको माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कुछ काम मिला। कुल मिलाकर आप समझ लीजिए कि मुख्तार अंसारी जैसे लोग कितने खतरनाक हैं और रास्ता सबका एक ही, सबका रास्ता वही, गुंडैती करो, कब्जा करो और जो उनका क्षेत्र है उस क्षेत्र में योगी जी जैसे लोगों को भी न जाने दो और कैसे घुस जाएंगे मऊ के क्षेत्र में। अब जब से असद या मैं कहूं कि अतीक का किसी ने हत्या कर दी है, तब से अब प्रदेश के सबसे बड़े गुंडे के रूप में, जीवित गुंडे के रूप में इस समय मुख्तार अंसारी हैं। मुख्तार अंसारी
का आज जेल में पेशी थी। वो पेशी के लिए उन्होंने एप्लीकेशन लगाई, मैं उपस्थित नहीं होना चाहता, मैं सीधा वहाँ आना नहीं चाहता, फेस नहीं करना चाहता। वो जेल से निकलना भी नहीं चाहता, वो चाहता है कि सजा उजा जो पड़े वो वहीं से पड़ जाए, रास्ते में गाड़ी पलटने उलटने, गोली शोली, ये वो पता नहीं क्या हो जाए। ये सब कुछ जो वो चाल चलते रहे, उसी चाल की डर से वो खुद प्रताड़ित हैं, खुद डरे हुए हैं और वो अब जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते। वो ऐसे अपराधी जो जेल से बाहर नहीं निकलना चाहता, उसके विषय में जब नए नए खुलासे, नई नई चीज़ें आती हैं, हालांकि सरकार ने उनके 60 से ऊपर केसों का एक बंडल निकाला है और सरकार इस समय मुख्तार अंसारी को ही वॉच कर रही है, कैसे मुख्तार अंसारी के खौफ से मऊ और अगल बगल के क्षेत्रों को बचाया जाए। मऊ के क्षेत्र को अगर मुख्तार अंसारी से बचाना है तो मुख्तार अंसारी को या तो सजाए मौत हो, क्योंकि उसके ऊपर हत्या के बहुत सारे मुकदमे हैं, और नहीं कम से कम उम्र कैद हो। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। अब एक ऐसा मामला जो सामने आया, हालांकि वो 2016 में ही सामने आया था, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार होने की वजह से उस मामले में समाजवादी पार्टी उनको बचा ले गई थी। मुख्तार अंसारी यूनिवर्सिटी बना रहा था मऊ में। अंसारी यूनिवर्सिटी के लिए उसने कुछ ज़मीन खरीदी, उसके बाद उसने ज़मीन का एक्सपेंशन शुरू किया तो बगल का जो मंदिर था, जो हिंदू मंदिर था, हिंदू मंदिर की ज़मीन को कब्जा उसने करना शुरू कर दिया। लेकिन वो सरकार में थे, वो वहाँ से एमएलए भी था और सरकार में था, इसलिए सरकार होने की वजह से जब इन्होंने शिकायतें बहुत सारी करी तो इनकी शिकायत को सुनने वाला कोई नहीं था। नतीजा निकला 2016 में जब इन्होंने शिकायत की कि भाई मुख्तार अंसारी क्या क्या नहीं कर रहा है या क्या सिचुएशन उसकी है, तो उस बात को कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ। नतीजा इन्होंने पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिले, ये और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलने के बाद इन्होंने उनसे कहा कि भाई ये ज़मीन जो है वो हिंदू मंदिर की ज़मीन है, मुख्तार अंसारी उसको घेर रहा है। तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को बुलाया और कहा 1 हफ्ते के अंदर वो ज़मीन जो कब्जा की जा रही है उसको खाली किया जाना चाहिए, वो ज़मीन अब खाली हो जानी चाहिए। लेकिन उसके बाद अधिकारियों का दबाव ही था, जिस दबाव की वजह से वो नहीं हो पाया। उल्टा छोटेलाल गांधी जो कि शिकायत करता थे, उनके ऊपर ही प्रेशर पड़ने लगा। उन्होंने लगातार कहा कि 125 साल पुराना ये मंदिर है, इसमें लगभग 4.5 एकड़ जमीन जो कि मंदिर की जमीन है, वो दक्षिण टोला कहा जाता है, मंदिर की जमीन है सदर तहसील में, ये मुख्तार अंसारी कब्जा कर रहा है, मेरे पास मंदिर के सारे कागज हैं। लेकिन कौन सुनने वाला था। बाद में मुख्तार अंसारी को जब ये लगा कि रायता ज़्यादा फैल गया है, खूब मुकदमेबाजी इसमें हो रही है, तो मुख्तार अंसारी ने अधिकारियों की मिलीभगत से उस ज़मीन को अपने किसी चेले के नाम दर्ज करवा लिया और चेले के नाम दर्ज करवाने के बाद उससे वो खरीद करने लगे। कागज़ फर्जी थे और फर्जी कागज़ से वो ज़मीन कब्जा किया गया। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बैठी और आदित्यनाथ जी की सरकार में कंप्लेंट तो पहले थी। कंप्लेंट जब हुई तो पता लगा कि वो एक हिंदू विष्णु मंदिर है और वहाँ ठाकुर जी विराजमान हैं। उस ज़मीन को गलत तरीके से 15 करोड़ रुपए में लिखापढ़ी करवाई गई, 15 करोड़ रुपए की लिखापढ़ी करवाई गई और वो ज़मीन मुख्तार अंसारी अपनी यूनिवर्सिटी बनाना चाहता है, उसमें उसने अपना घर भी बनाया। मुख्तार अंसारी का अपना घर एक मंदिर को तोड़कर बनाया गया। आप सोच सकते हैं कि आज के आधुनिक समय पर भी भारत में ऐसा हो सकता है कि मुख्तार अंसारी कहीं पर रहे और वो हिंदू मंदिर तोड़कर घर बनाए और सरकार, जो अखिलेश यादव की सरकार थी, अखिलेश यादव जी की सरकार उसका सपोर्ट करे, उनके अखिलेश यादव के समय पर ही मुख्तार अंसारी फल फूल कर बड़ा हो। ऐसे 50 से 60 मुकदमे, उनमें से 30 से 40 मुकदमे ऐसे जिनमें ज़मीनें कब्जा किया गया और ज़मीनें कब्जा करके उसको अब कैप्चर किया गया। अंसारी के जो बहुत नज़दीकी लोग हैं उनसे जब स्टेटमेंट लिए गए तो वो मालूम पड़ा कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार होने की वजह से अब वो थोड़ा सा लिबरल टाइप के दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एसडीएम निरंकार सिंह, ऐसा छोटेलाल ने बयान दिया है कि 2 महीने के अंदर लैंड ट्रांसफ़र कर दी गई, ठाकुर जी की कर दी जाएगी। मऊ कलेक्टर से इन्होंने कहा, पता नहीं किसका नाम इन्होंने बताया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। आज की तारीख में उस ज़मीन पर दोबारा इन्वेस्टिगेशन बैठा हुआ है और ये संभव है कि वो ज़मीन बहुत जल्दी मंदिर को वापस मिल जाएगी।
और इसलिए छोटे लाल जी के ऊपर जो प्रेशर डाला गया, हिंदू समाज के ऊपर जो प्रेशर डाला गया, अब लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद वो खुले मन से कह रहे हैं कि मुख्तार की धमकी से मैं नहीं डरता और मुख्तार जो चाहे सो कर ले, मंदिर की जगह खाली करवा कर रहेंगे और मंदिर के लिए हम युद्ध आंदोलन करते रहेंगे। ये तो मैंने एक प्रकरण बताया, ऐसे सैकड़ों प्रकरण मुख्तार अंसारी के हवाले से आप सुन सकते हैं कि मुख्तार अंसारी ने किस प्रकार से क्या क्या नहीं करके रखा, वो कितना बड़ा डॉन या माफिया था। लेकिन सवाल यहाँ पर वही है कि जैसे अतीक को सजा दी गई, अतीक को सजा देने के बावजूद उसके गोली लग गई, क्या मुख्तार अंसारी जो कि कोर्ट में नहीं जाना चाहता, अगर वो कोर्ट ले जाया जाता है जबरदस्ती, कोर्ट ले जाने के बाद क्या उसके साथ भी वही हो सकता है? लेकिन मैं इतना श्योर कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी ने सबसे बड़ा गुंडा फिर छोटा गुंडा एक एक करके कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं वो जिला वाइज, इसीलिए उन्होंने एक सूची भी पूरे प्रदेश की जारी की है और इस प्रकार के बड़े से लेके छोटे गुंडे उत्तर प्रदेश में एटलीस्ट निवास नहीं कर पाएंगे। आप याद रखिए, ये वही मुख्तार अंसारी है जो जिसने अपनी गिरफ्तारी पंजाब में दी थी कांग्रेस सरकार के समय पर, और पंजाब पुलिस उसको बचा रही थी, पंजाब उसको रिलीज करना नहीं चाहता था, उत्तर प्रदेश सरकार उनको मांग रही थी कि भाई हमें यहाँ केसेस करवाने हैं, लेकिन पंजाब सरकार देने को नहीं तैयार थी। उसके बाद एक लंबी लड़ाई पंजाब से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने लड़ी और वो लंबी लड़ाई के बाद मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया गया। उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के खिलाफ केसेस जो चल रहे थे उनको कंप्लीट किया जा रहा है। बिल्कुल स्टोरी ऐसा लगता है वैसी है जैसी अतीक की स्टोरी थी, कोई गवाह देने को तैयार नहीं था, कोई गवाही आने को तैयार नहीं थी, कोई मुकदमा दर्ज करने को तैयार नहीं था। वैसा ही कुछ मुख्तार अंसारी के मामले में भी उत्तर प्रदेश में चल रहा है, लेकिन मुख्तार अंसारी के विषय में भी अब गवाहियां आने लगी हैं। उसका भी बहुत लंबे इतिहास में ये पहला केस होने जा रहा है। हालांकि अखिलेश यादव ने लगातार इस बात को वो कह रहे हैं कि अतीक की हत्या गलत हो गई, ये जबरदस्ती आजम खान को परेशान करके रखा, जबरदस्ती अब मुख्तार अंसारी को बाबा जी परेशान कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर रिलीजन को कवर कर रहे हैं। लेकिन भैया ये सारे केस तो कोर्ट से हो रहे हैं, डिसीजन कोर्ट दे रहा है। अगर आपके पास कोई एविडेंस है जो ये कहना चाहते हैं कि ये गलत हो रहा है, तो फिर आप कोर्ट को प्रेजेंट करिए। पब्लिक स्टेटमेंट की बजाय, उसको बचाने की बजाय कोर्ट में जाकर उनको लड़ाई लड़नी चाहिए और वो लड़ाई मुख्तार अंसारी के पक्ष में लड़नी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करके वो समाज में स्टेटमेंट दे रहे हैं जिससे अपनी छवि को पूर्ण रूप से धूमिल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से मुख्तार अंसारी पर कॉन्सेंट्रेट करने के मूड में है, इसीलिए उनके सारे केसेस को रीओपन कर दिया गया है। उनके केसेस जो सेटल हो चुके होंगे उन पर भी अगर दोबारा कंप्लेंट जाती है तो फिर लगता है कि वो भी रीओपन हो जाएंगे और अब मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के लिए भार नहीं रहेगा। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश को रौंद नहीं पाएगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार मोडस ऑपरेंडी वही है, उसी रास्ते से फिर जिस रास्ते पर अतीक को ले गए थे, जिस रास्ते पर आजम खान को ले गए थे, उसी रास्ते पर अब मुख्तार अंसारी को भी ले जाने का प्लान दिख रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।